नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इसी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। खबर सामने आ रही है जहां अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है और मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की रस्में जारी है वो 5 जून तक चलेगी और इन धार्मिक अनुष्ठानों को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी मंदिर परिसर में खास व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और 5 जून तक जो है ये चलने वाला है और ऐसे में देखें तो बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंच रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन अयोध्या राम मंदिर में एक बार फिर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की रस्में लगातार जारी है जो कि 5 जून तक चलेगी। उन धार्मिक अनुष्ठानों को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न होने पाए। बढ़ते हैं आगे, मथुरा से जानकारी सामने आ रही है जहां सांसद हेमा मालिनी ने ली मुड़िया मेला तैयारियों की बैठक। गोवर्धन विधायक ने उठाए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल और डीएम एसएसपी ने समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की तैयारियों को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने डीएम एसएसपी के साथ बैठक की है और इस बैठक में राजकीय मुड़िया मेला में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर चर्चा हुई। हेमा मालिनी ने डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं गोवर्धन विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और विधायक ने कहा मुड़िया मेला के दौरान व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आती है। विधायक ने परिक्रमा मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की भी डीएम से मांग की है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मुड़िया मेला 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाला है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु भक्त गिरिराज परिक्रमा के लिए आएंगे। भक्तों के आगमन को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। के आगामी मुड़िया पूर्णिमा जो कि 4 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा, माननीय सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी के अध्यक्षता में आज यहाँ गोवर्धन तहसील के सभागार में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। करीब 16 मेन विभाग हैं जिनके द्वारा पूरे मेले की जो व्यवस्था है उसको की जाती है। एक एक विभाग की बहुत माइन्यूटली समीक्षा की गई है। यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी गोवर्धन श्री मेघश्याम जी भी मौजूद थे। माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी 4 से 14 तारीख तक जी तो मुनिया पूर्णों का ये बहुत बड़ा मेला जो है हर साल किया जाता है और मैं हर साल यहाँ मीटिंग में आती हूँ। सभी अधिकारियों से मिलकर बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे मैडम भी पास में हैं, तो शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक शख्स के आगामी मुड़िया पूर्णिमा जो कि 4 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा, माननीय सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी के अध्यक्षता में आज यहाँ गोवर्धन तहसील के सभागार में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। करीब 16 मेन विभाग हैं जिनके द्वारा पूरे मेले की जो व्यवस्था है उसको की जाती है। एक एक विभाग की बहुत माइन्यूटली समीक्षा की गई है। यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी गोवर्धन श्री मेघश्याम जी भी मौजूद थे। माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी 4 से 14 तारीख तक जी तो मुनिया पूर्णों का। और मथुरा से एक और खबर आपको बताते चले, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का समर्थन सांसद हेमा मालिनी ने किया है। सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। मंदिर में श्रद्धालुओं के अक्सर हादसे होते रहते थे और कॉरिडोर निर्माण से अब सुरक्षा और सुविधा जो है वो बढ़ेगी। तो मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने का समर्थन किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर खुशी जताई है। मंदिर में अक्सर श्रद्धालुओं के बीच हादसे होते रहते थे और ऐसे में कॉरिडोर बनने से जो है सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार होगा। रुक करते अगली खबर की ओर। बदायूं से जानकारी आपको बताते चले, जहां गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपियों ने वीडियो भी वायरल कर दिया है। बदायूं की उलझानी कोतवाली
क्षेत्र के गांव में एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया, फिर उसे दिखाकर उसके साथ 1 साल तक शोषण किया। वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा था और फिलहाल इस मामले में परिजनों ने आरोपी लोगों के खिलाफ उछाने कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना उझानी क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच की गई तो लड़की के पिता के द्वारा तारीफ दी गई है कि यह वीडियो 1 वर्ष पुराना है। इसी वीडियो को दिखा करके लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर के अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई। थाना उझानी क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच की गई तो लड़की के पिता के द्वारा तारीफ दी गई है कि यह वीडियो 1 वर्ष पुराना है। इसी वीडियो को दिखा करके लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर के अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई। थाना उझानी क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक महिला किसान की दर्दनाक बेबसी सामने आई है। चिटफंड कंपनी से परेशान महिला किसान ने कंपनी के दफ्तर में खुद को आग लगाने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि महिला पिछले 6 सालों से हर महीने 3,000 रुपए की किश्त जमा कर रही थी ताकि बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। लेकिन बीमा की अवधि खत्म होने के 6 महीने के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो महिला किसान डीजल की केन लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंची और आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर पहुंची महिला थाना प्रभारी ने उसे बुझाकर रोका और मदद का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने अचीवर्स क्रेडिट कंपनी पर बीमा राशि न देने का भी आरोप लगाया, जबकि 7 तारीख को उसकी बेटी की शादी है और ये पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के पचपहरा गांव का बताया जा रहा है। तो चिटफंड कंपनी के ऑफिस में आत्महत्या की कोशिश और महोबा की ये जानकारी आपको बताते चले। और पीलीभीत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां घरेलू विवाद और संतान के लापता होने की पीड़ा ने एक महिला की जान ले ली। दरअसल बरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला नन्ही देवी को उसके पति अखिलेश और जेठ अरविंद ने रास्ते में बांके से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला की 2 बेटियां 1 महीने से गायब थी और पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। घटना के दिन महिला अपनी मां के साथ थाने जा रही थी और तभी रास्ते में उसका पति और जेठ मिल गया और उन्होंने मिलकर नन्ही देवी पर हमला कर दिया। घायल हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसको लेकर तहरीर भी दर्ज कर लिया गया है। बेटी के दामाद ने 2 दामाद मिल के बेटी के लिए कत्ल कर दिया, मार दिया हमारी आंखी के सामने। किस चीज से मारा? बांका, गन्ना सिलेंडर बांका होती है उससे। बाकी से मारते। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पत्रसिया रहने वाले हैं, पीलीभीत जिला। बहन के साथ क्या, मैं उसको लेने के लिए आया था, तभी रास्ते में हमारे बहनी बंका से इसके सिर पे वार कर रहे थे। अभी जब पहुंचा तो मौके ही पे थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, यहाँ लेके आए तो खत्म हो गया। क्या नाम है बहनोई का? बहन का बहनी का अखिलेश मिश्रा। बहनोई अकेले थे या घटना में कोई और भी था? छोटे उनके बड़े भाई थे अरविंद कुमार मिश्रा और छोटे लाल। बेटी के दामाद ने 2 दामाद मिल के बेटी के लिए कत्ल कर दिया, मार दिया हमारी आंखी के सामने। किस चीज से मारा? बांका, गन्ना सिलेंडर बांका होती है उससे। बाकी से मारते। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पत्रसिया रहने वाले हैं, पीलीभीत जिला। बहन के साथ क्या, मैं उसको लेने के लिए आया था, तभी रास्ते में हमारे बहनी बंका से इसके सिर पे वार कर रहे थे। अभी जब पहुंचा तो मौके ही पे थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, यहाँ लेके आए तो खत्म हो गया। क्या नाम है बहनोई का? बहन का बहनी का अखिलेश मिश्रा। बहनोई अकेले थे या घटना में कोई और भी था? बढ़ते आगे बांदा से खबर सामने आ रही, जहां 3 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया है। दरिंदगी की सभी हदें पार कर
जो है जंगल में उसे फेंका गया है। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद हकीकत सामने आई है। वहीं परिजनों की तरफ पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की पूछताछ के दौरान युवक ने दुष्कर्म करने की बात कबूली है। बच्ची की बरामदगी के लिए एसपी पलाश बंसल ने कई टीमें भी गठित की। तो देर रात को घायल अवस्था में जंगल में 3 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने बरामद किया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए बच्ची को भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और पड़ोसी सजातीय युवक ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है घटना बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र की अंदर जो है ये हुई है, जहां 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र में दिनांक 3 जून की रात्रि 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है, वो दोपहर 4 बजे से घर से गायब है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना चिल्ला में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें टीमें गठित की गई बच्ची की बरामदगी हेतु। इसमें जब कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। इसमें सर्च पार्टीज लगाई गई। सर्च पार्टीज ने रात्रि 2 बजे के करीब बच्ची को चोटिल अवस्था में बरामद किया। उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया बेहतर इलाज हेतु। वहाँ पे प्रशासन के अधिकारी व डॉक्टर्स की टीम से समन्वय स्थापित कर बच्ची का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इसे बता दें कि जो अभियुक्त है वो बिजनौर से खबर बताते चले, जहां गन्ना फैक्ट्री में 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। कॉपर तार और अन्य सामान भी चोर उठाकर ले गए। 24 घंटे के बाद भी थाने में एफआईआर नहीं हुई है। मालिक ने इंस्पेक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। तो बिजनौर में एक गन्ना फैक्ट्री से करीब 10 लाख रुपए की चोरी की घटना जो है वो सामने आई है। चोर फैक्ट्री से कॉपर तार सहित कई सारे कीमती सामान जो है उठाकर ले गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी स्थानीय थाना की बात करें तो हेमपुर दीपा में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। फैक्ट्री मालिक अजय कुमार महेश्वरी ने इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज न करने का गंभीर आरोप लगाया है। चोरी की वारदात से स्थानीय उद्योगपतियों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो मालिक ने इंस्पेक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। चोरी की वारदात से इलाके में गुस्सा लोगों के बीच, व्यापारियों के बीच देखने को मिल रहा है, जहां गन्ना फैक्ट्री से करीब 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोर फैक्ट्री से कॉपर के तार सहित कीमती जो सामान थे वो ले गए और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी स्थानीय थाना हेमपुर दीपा मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई। और फैक्ट्री मालिक अजय कुमार ने अब पुलिस इंस्पेक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बढ़ते आगे, हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां जिला कारागार के बाहर वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। जेल में बंद बंदियों से पैसा वसूलता जेल कर्मी दिखा है और वीडियो में पुलिसकर्मी को नकद लेते हुए देखा गया है। कारागार प्रशासन की कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो हमीरपुर से ये चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया, जहां जिला कारागार के बाहर बंदियों से मिलाई के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं और ये जेल के ही रखवाले जो है वो पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जेल का एक पुलिसकर्मी मिलने आए 3 जो लोग हैं वहां कई सारे, उनसे पैसे ले रहा है। और यह मामला हमीरपुर मुख्यालय स्थित जिला कारागार का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कारागार प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन वीडियो ने जो है विभाग की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में मीट फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। अल अहमदों और मदीना मीट फैक्ट्रियों में छापामार कार्रवाई। मदीना फैक्ट्री में गंदगी का अंबार भी मिला। फैक्ट्री मालिक मीडिया से बचते नजर आए। तो बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मीट फैक्ट्रियों के खिलाफ डीएम और एसएसपी ने संयुक्त छापा मारा है। और यह कार्रवाई अल अहमदों और मदीना नामक फैक्ट्रियों में की गई है, जहां मदीना फैक्ट्री में गंदगी के बड़े अंबार पाए गए हैं। और इस दौरान फैक्ट्री के मालिक मीडिया से बचते नजर आए और फैक्ट्री के अंदर मीडिया को जाने से रोक दिया गया। मुंडाखेड़ा रोड पर स्थित ये मीट फैक्ट्रियों के खिलाफ जिलाधिकारी, एसएसपी और जिले के अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई के बाद आगे की भी जांच की जा रही है।
और पीलीभीत से खबर सामने आ रही, जहां नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत हुई है। मौत से पहले थाने पहुंची पीड़िता जहर पिलाने का आरोप भी लगाया। तो पीलीभीत में जहर से नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई और मौत से पहले पीड़िता थाने पहुंची थी और आरोपी पर दुष्कर्म और उसकी मां पर जहरीला दूध पिलाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना बरखेड़ा क्षेत्र स्थित एक गांव की बताई जा रही है। तो नाबालिग से दुष्कर्म कर इस वारदात को अंजाम दिया गया और जो है पीड़िता थाने पहुंची, मौत के पहले थाने पहुंची और अपनी आप बीती भी सुनाई। और इस दौरान उन्होंने जहर पिलाने का आरोप आरोपी की मां पर लगाए हैं। थाना बरखेड़ा में ग्राम भैंसा ग्वालपुर में कल एक युवती के द्वारा थाने पर आकर ये बताया गया कि एक युवक और उसकी मां के द्वारा उनको जहर दिया गया, जिसमें तत्काल उनको हॉस्पिटल में भेजा गया, जिसके बाद उनको बरेली रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में 27 मई को उक्त युवती के पिता द्वारा थाने पे ये बताया गया था कि युवक और युवती के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में उनके द्वारा एप्लीकेशन जब दी गई थी, तत्काल उस युवक को और उसके एक साथी को थाने पर बुलाया गया था और पुलिस कस्टडी में प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करी गई थी। बाद में उनके पिता के द्वारा ये लिख के दिया गया था कि वर्तमान समय में झगड़ा हुआ था और कोई कार्रवाई वो नहीं चाहते, परंतु कल जब इस प्रकार की सूचना प्राप्त। और महोबा से खबर सामने आ रही, जहां सपा नेता की तेज रफ्तार कार से हादसा हुआ। शिक्षक की मौत, पत्नी और बच्ची घायल हुए। परिवार ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सनसनी मचा दी है। यहां एक सपा नेता की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शिक्षक रतिराम प्रजापति, उनकी पत्नी अश्विनी और 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। मृतक के परिजनों ने इस हादसे को सुनियोजित हत्या करार देते हुए सपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि मृतक और सपा नेता के बीच पहले भी कोचिंग बंद कराने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल पत्नी और बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना ये हुई कि हमारा भाई गया था ससुराल, वहाँ से आते समय सामने सामने विजयपाल सिंह लोधी की गाड़ी उसने खुद मारा है सामने से, तो गाड़ी खाई में गिर गई। उस समय भैया हमारे एक्सपायर हो गए और खुद छोड़ के भाग गया है। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? भाभी थी और भतीजी और भाई चला रहा था। कैसी है हालत? कैसी है हालत? एक्सपायर हो गए भाई। भाभी की सीरियस हो गए और वहाँ रेफर कर दिए झांसी के लिए। बच्ची वो भी सीरियस। उसको पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद ये था कि वो कोचिंग का विवाद था, हमको लग रहा है, क्योंकि एक बार 2 धमकी भी दिया है। हाँ, वो उसका कॉलेज स्कूल चल रहा था, स्कूल पढ़ाने के मना कर दिए, इनका कोचिंग चल रहा था, इसी वजह विवाद था। सर घटना ये हुई कि मेरे चाचा अपनी ससुराल से मतलब आ रहे थे, लौट रहे थे, और उनका चरखारी के पास रवई के पास एक्सीडेंट हो गया है। और वो गाड़ी थी जो विजयपाल लोधी की थी, और वो किसी चैट के कारण हुआ है। उनकी चैट हुई थी कि बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए कहा स्कूल में। मेरे चाचा टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और उन्होंने इसी चैट की वजह से उसे गाड़ी मारी है और वो मारकर फरार हो गया। काहे के लिए गए थे ससुराल? वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए। बढ़ते आगे सहारनपुर से खबर सामने आ रही है, स्मैक तस्कर के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। 580 ग्राम स्मैक सहित तमंचा कारतूस उनके कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी आर्थिक तंगी में अवैध कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने घटना की गंभीरता को लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सहारनपुर थाना गंगोह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पति पत्नी जोड़े को 58 लाख रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 580 ग्राम स्मैक, मिलावट वाला पाउडर, नकद राशि, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पति पत्नी ने स्वीकार किया कि वे आर्थिक तंगी के चलते नशा तस्करी कर रहे थे और आसपास के इलाकों में स्मैक सप्लाई भी करते थे। पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज 3 जून 2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जिनके कब्जे से करीब 580 ग्राम नाजायज स्मैक मिली है और करीब 300 ग्राम जो है वो स्मैक में मिक्स करने का जो पाउडर है वो मिला है। इनके अभियुक्तों के नाम है अमजद पुत्र जिंदा, ये बाड़ी माजरा का रहने वाला है, तथा जो दूसरी अभियुक्ता है मुसर्रत, वो अभियुक्त अमजद की पत्नी है। ये आज मोटरसाइकिल से जा रहे थे स्मैक लेकर आसपास के क्षेत्र में, और पुलिस द्वारा इन्हें इंटरसेप्ट करके चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रोका और इनके पास से 580 ग्राम स्मैक मिली है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 58 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। और साथ ही इनके पास से करीब 33,000 रुपए मिले हैं, जो कि इन्होंने स्मैक बेचने के बाद प्राप्त किए हैं। और साथ ही एक बैग मिला है जिसमें कुछ सफेद धातु के आभूषण हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो लोग भी स्मैक पैसे से नहीं खरीदते हैं, वो अपना जो कुछ सामान इन पर गिरवी कर देते हैं, आभूषण वगैरह, तो वो फिर उसके बदले में उन्हें आज 3 जून 2025 को थाना गंगो पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 580 ग्राम नाजायज स्मैक मिली है और करीब 300 ग्राम जो है वो स्मैक में मिक्स करने का जो पाउडर है वो मिला है। हरदोई से खबर सामने आ रही, जहां महिला की गोली मारकर हत्या और युवक ने महिला को तोड़ा कर फंसाया है। महिला बचाव के लिए दूसरे के घर भागी। मलावा कोतवाली क्षेत्र की इसरापुर गांव की घटना बताई जा रही है। हरदोई के मलावा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला, जहां युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी ने महिला को तोड़ा कर फंसाया। महिला बचाव के लिए पास के किसी अन्य घर में भागी, लेकिन वहां भी आरोपी ने उसे गोली मार दी और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 4 जून 2025 को थाना मल्लावा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इसरापुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ग्राम इसरापुर के रहने वाले पंचम ने गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। बढ़ते आगे, अमरोहा के मोहल्ला लकड़ा चुंगी में मस्जिद की दुकान को लेकर विवाद गर्मा गया। यहां दुकान का कब्जा गैर कानूनी तरीके से लेने की कोशिश के बाद किराएदार के पलायन के पोस्टर लगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम विवाद की आशंका भी जताई गई। लेकिन मुतवल्ली शाहनवाज हैदर ने इस मामले की सच्चाई सामने लाते हुए बताया कि पूरी लड़ाई संपत्ति और कानूनी कब्जे को लेकर है। शातिराना दिमाग से विवाद को धार्मिक रंग देकर फैलाया गया, और जबकि कोर्ट में दुकान के असली किराएदारों को राहत मिली है। जल्द ही बेदखली की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।